देखिए हम चैप्टर नंबर 11 में हैं। टॉपिक है 3 डायमेंशन। सबसे पहली चीज तो है कि आपके पास 2 डायमेंशन में 2 एक्सेस थे, एक्स एंड वाई। इसमें 3 है, एक्स, वाई एंड जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट लिया जाएगा तो वो 3 डायमेंशन में होगा, 3 पॉइंट में। फिर आती है इसके अंदर जो पढ़ने वाली बात, सीखने वाली बात, वह है डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन। क्या मतलब है इसका? अ लाइन मेक्स एन एंगल alpha beta gamma with positive direction of x axis, y axis and z axis respectively. Their cosine cos alpha, cos beta, cos gamma called DCS of a line. यहां पर अगर लाइन आपने ले ली सपोज, तो ये एंगल जो अल्फा बना रही है एक्स एक्सिस से, उसका कोसाइन, वाई एक्सिस से जो बीटा बना रही है उसका कोसाइन, और जेड एक्सिस से जो गामा बना रही है उसका कोसाइन। इन 3 कॉस क्वांटिटीज को हम किसी लाइन का डीसीएस कहेंगे। वो लाइन जितना एंगल बनाएगी उसका कॉस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एल से, एक्स वाले को, वाई के अलोंग जो डीसीएस है उसे एम से, और जो जेड के अलोंग है उसे एन से। ये बेसिक शुरुआती थी। दूसरी बात, हमने कहा कि आपने अगर सपोज करिए लाइन ले ली ओपी, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, हमें औरों का नहीं पता, हम खाली इस पर काम करें। ये पॉइंट है एम। अगर वैसे देखने जाओ तो ये एक्स 0 0, ये 0 0 0 है। आप कह सकते हैं लेट अ लाइन ओपी मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with या along OX, OY, OZ respectively. Here DCS of a line OP cos alpha, cos beta and cos gamma, and coordinate of P is x, y, z. आप इस ट्रायंगल पे जाइए, इन ट्रायंगल MOP cos alpha is equal to OM upon OP, OM x है, OP R है, और cos alpha L है, तो x is equal to LR। सिमिलरली लिखिए, आप निकालिए मत। सिमिलरली y is equal to mr and z is equal to nr. Now distance between 2 points, x minus 0 square, y minus 0 square, z minus 0 square, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओपी का मतलब है आर, इसका स्क्वायर करिए। एक्स का मतलब है एल आर का स्क्वायर, वाई का मतलब है एम आर का स्क्वायर, जेड का मतलब है एन आर का स्क्वायर, और फाइनली एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
DCS के स्क्वायर का सम, किसी लाइन के DCS के स्क्वायर का सम 1 होता है। ये हमने वेरीफाई कर दिया, अगर प्रूफ करने को आ जाए। और इसी कॉस को अगर पेपर में ये प्रूफ करने को आ जाए, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, तो आप लिखेंगे मैटर, इतना पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप लिखेंगे लेट अ लाइन makes an angle alpha beta gamma with positive direction of x y z axis, their cosine, their DCS r, आप DCS लिखेंगे और DCS लिखने के बाद आप सिंस करेंगे स्क्वायर ऑफ DCS इज इक्वल टू 1, आप करेंगे कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे आप एल की, या ये x इज इक्वल टू एल आर, ये रिलेशन फाइंड ही नहीं करना, इसे तो सिंस करके यूज करना। एंड कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये चीज आपने करनी है। और कॉस की वैल्यू का 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फाइनली आप इस जगह पर साइन को इकट्ठा कर लें, तो ये आपके लिए एक प्रॉपर्टी। पहले चीज जो पीडीएफ का फर्स्ट पेज है वो इस बात की ओर इशारा कर। अब आप सेकंड पेज पर जाएंगे अपनी पीडीएफ के, तो हमने कहा डीआरएस ऑफ अ लाइन, नाम से ही जाहिर है डायरेक्शन रेशो, 3 क्वांटिटीज ऑफ अ लाइन आर ABC which is proportional to DCS of a line। DCS क्या है सर? एलिमेंट। प्रोपोर्शनल है मतलब इस तरह से, तो L इक्वल टू A नहीं है, ये इससे कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म है। तो इस जगह पर DRS जो होता है वो एक क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जो DCS के प्रोपोर्शनल है। और अगर DRS गिवन है और आपसे कहा जाए DCS निकालो, तो आप उनके स्क्वायर के रूट, सम के रूट को इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये DCS कहलाए, ये DCS है और ये DRS। कहीं पर मान लो DCS प्रोपोर्शनल टू 246 हो, मैं ये कह रहा था कि ये कॉमन नंबर से कट रहे हैं, काट लीजिए, मत लेके चलिए। और अब निकालेंगे DCS, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, M इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, N इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे बात खत्म। ओके, अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग और एंडिंग हो, कोई भी 2 पॉइंट गिवन, तो DRS ऑफ अ लाइन आप ऐसे, कोई कहे सर x2 में से ही x1 माइनस करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो x1 माइनस x2 कर सकते हैं, y1 माइनस y2 कर सकते हैं, z1 माइनस z2, इधर कुछ भी कर सकते हैं। कोई कहे जी मेरा तो यहाँ 2 4 6 आ रहा था, यहाँ सर -2 -4 -6, तो माइनस कॉमन कट सकता है, कटने का मतलब कैंसिल हो जाएगा, वही चीज आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 be the DRS of a line and theta be the angle between them, theta be the angle between them, तो उस कंडीशन में
कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस का वैसे तो फॉर्मूला देखो डीसीएस के मल्टीप्लाई के सम के इक्वल होता है, लेकिन डीआरएस गिवन है तो उनसे डीसीएस निकाला जाएगा। तो A1 से डीसीएस निकालोगे तो A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर। ऐसे ही A2 से निकालोगे तो A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। तो इसी प्रकार गौर करो, समझ लो L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू पुट कर दी। ये है सर डीआरएस अगर गिवन हो तो उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला बाय कॉस, कॉस निकाल सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इसी से इफ लाइंस आर पैरेलल तो डीआरएस का रेशो पहले वाले का पहले से वो सेम होता है। और अगर परपेंडिकुलर है तो डीआरएस के मल्टीप्लाई का सम 0। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब देखो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डीसीएस ऑफ एक्स एक्सेस भी अपने आप में लाइन है, वो होता है cos 0, cos 90, cos 90, 100 बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना। ऐसे वाई एक्सेस का 010, ऐसे जेड एक्सेस का 001। बहुत रेयर टू रेयर कहीं पूछा जाएगा अगर पूछा जाए। फिर आपकी बुक में 11.1 शुरू होता है। 11.1 में बड़े ही आसान न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लिखा है कि एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सेस। तो डीसीएस होगा cos 90, cos 135 एंड cos 45। बस इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए, खत्म। फिर सेकंड क्वेश्चन वो कहता है लाइन मेक्स एन एंगल इक्वल एंगल, मतलब हमारे लिए और आपके लिए जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस है, लाइन उनसे इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब गामा के बदले भी वही, बीटा के बदले भी वही। तो इस जगह पर आपके मैटर में बस इतना है, वी नो दैट डीसीएस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो मेक्स एन इक्वल एंगल, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट वैल्यू है इसकी। अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो डीसीएस प्लस माइनस या तो ये या ये, इस तरह से खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, मैं अगर कहूं आपसे कि 2 3 4 अगर बात कर रहे हैं, तीसरा मैंने नहीं किया, तीसरा मैंने नहीं किया, उसका ना करने का रीजन ये है कि उसमें कोई ज्यादा दम था नहीं। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ के सुनो, लिखा है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशो गिवन है, आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ डीसीएस निकालना है। तो गौर करें, डायरेक्शन रेशो जो होता है वो डीआरएस के प्रोपोर्शनल होता है, या डीआरएस। तो इस जगह पर गौर करें, ये कट रहा है। अगर आप काट सकते हैं तो इसे -2 से कैंसिल कर दीजिए, कॉमन में काट के दिखाना नहीं है, लिख देना। और एल के अपॉन में 9 है तो 9 अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर -6 स्क्वायर 2 स्क्वायर निकाल लीजिए वैल्यू। ऐसी एम के अपॉन में -6, ऐसी एन के अपॉन में 2 अपॉन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3 लाइंस हैं, दे आर कोलिनियर। 3D में है, 2D में होता तो स्लोप से कर सकते थे कि हम 2 पॉइंटों से स्लोप निकालते, और अगर स्लोप इक्वल आते हैं तो समझ लीजिए दे आर कोलिनियर। इस जगह पर गौर करें, 3 पॉइंट गिवन है अपने को 3 डायमेंशन में, और वो कह रहा है ये कोलिनियर है। तो क्या करिए, इसका डीआरएस निकालिए और इसका डीआरएस निकालिए। तीसरे की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो। और जो डीआरएस निकालोगे तो आप देखना कि उनका रेशो ना इक्वल आ रहा होगा, ऐसे।
सीधी सी बात है, कट रहे होंगे कॉमन नंबर से। तो अब इस क्वेश्चन को भी साइड ऑन कर दीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इस टॉपिक में, वो है कि एक ट्रायंगल गिवन है ए बी एंड सी। ए दिया हुआ है 3, 5 और -4, बी गिवन है -1, 1 एंड 2, एंड सी गिवन है -5, -5 एंड -2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। सबसे पहले इसका डीआरएस फाइंड करिए। किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं। अगर नेगेटिव ज्यादा आ रहा है तो नेगेटिव कम कर सकते हैं। अगर आप देखो सी में से ए माइनस करोगे तो आएगा -8, -10 और 2। आप चाहो तो इसको बाद में 4, 5 एंड -1 कर दो। और डीआरएस से डीसीएस निकालना है तो आप इस जगह पर तो इस जगह पर आप गौर करें, इसको जो भी आ रही है वैल्यू वो निकाल दीजिए। ऐसे ही यहाँ डीआरएस निकालना है तो ये आ रहा है, देखो देखो कॉमनली -2 से कट रहा है, इसको आप ऐसा लिख लीजिए। और इस जगह पर गौर करिएगा, इसको करते आप तो भाई ए भी करना है आपको या बी ए करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, ये आपने ऐसा कर दिया। देखो 2 प्लस है ये, ओके। ये 2, 2 -3 ये कट रहा है, हटिए इसको। मैं डीआरएस ये लिखूंगा इसकी बजाय, मैं डीआरएस ये लिखूंगा इसकी बजाय, मैं डीआरएस ये लिखूंगा इसकी बजाय। बस डीआरएस आ गया है। डीसीएस कैसे निकालते हैं, इट्स ओके। 11.1 तो बिल्कुल एमसीक्यू लायक है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो इस जगह पर है स्ट्रेट लाइन 3D का, नॉट 2D। अगर मैं आपसे कहूं तो स्ट्रेट लाइन जब हम बात करते हैं, सॉरी, हाँ स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में कहूं तो वेक्टर फॉर्म भी दी गई है आपको और कार्टेशियन फॉर्म भी दी गई है आपको। तो हम बेसिकली तो कार्टेशियन में ही काम करेंगे, वेक्टर जब पूछेगा तभी करेंगे। दोनों चीज को लेके जरूर चलेंगे हम। गौर करिएगा, स्ट्रेट लाइन 3D में अ लाइन passes through, मान लीजिए 1, 2, 3, या मान लीजिए x1, y1, z1 एंड DRS ABC, then line is, ऐसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन 3D में। इसे बेसिकली बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। कोई कहे सिमेट्रिकल तो इक्वल में लिखा है ना, ये है स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन में। और यही चीज अगर कोई कहे जी वेक्टर में लिखना है, देखो मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी x1 प्लस लैम्डा ए, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। और इसी जगह पर अगर आप इस टॉपिक में ध्यान से देखें, r इज इक्वल टू है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर r इज इक्वल टू x की वैल्यू को देखें तो x1 प्लस लैम्डा ए आई, y1 प्लस लैम्डा बी जे, एंड z1 प्लस लैम्डा सी के, और x1 आई, y1 जे, z1 के को अलग करो, ए आई, बी जे, सी के अलग करो। तो आज की डेट में आपकी बुक इसको पोजीशन वेक्टर ए मानती है,
इसको भी मान, ये है वेक्टर फॉर्म। तो गौर करो, ये DRS है और ये पॉइंट है। तो जब वेक्टर फॉर्म में कहेगा तो लिखेगा अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose position vector and which is parallel to this vector। या ये कह लीजिए कि आपके लिए इस जगह पर पैरेलल कह लें या इक्वल कह लें, जो भी कह लें, तो यहां पर आपके लिए न्यूमेरिकल होगा लाइन थ्रू पॉइंट अगर देगा तो उसका पोजीशन वेक्टर आपको बताना पड़ेगा, एंड पैरेलल टू बी इज R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ये है सर वेक्टर फॉर्म। मतलब कहीं मुझे अगर R इज इक्वल टू सपोज करो 2I J माइनस K प्लस लैम्डा I प्लस 2J प्लस 3K दे और कोई कहे स्ट्रेट लाइन में लिखो, देखो ऐसे लिखूंगा x माइनस, फिर कोफिशिएंट यहाँ 1 है, y माइनस, फिर यहाँ -1 है, और देखो यहाँ नीचे लिखूंगा इनटू में 1 है, j के इनटू में 2 है और k के इनटू में 3 है। ये रही देखो मेरी लाइन। और सिमेट्रिकल फॉर्म की खूबी ध्यान रखिएगा। अगर आपको मैं खूबी की बात करूं तो वो खूबी ये है सर कि जब भी कभी आपको पॉइंट निकालना हो, बीच में माइनस होना जरूरी है। मान लो कहीं पर लिखा है x प्लस 2 y माइनस 2, ठीक है, और z, कोई आपसे पूछे किस पॉइंट से होके जा रहा है, तो इसको लिखोगे आप x माइनस 2, इसको तो ठीक है y माइनस 2, इसको z माइनस 0, तो मतलब पॉइंट हो गया -2, -2, 0। ये है पॉइंट। एक और चीज, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो 2x प्लस 3 2 माइनस y और z प्लस 2, अब मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहला काम है आपका x y के आगे 1 होना चाहिए। नोट करना, x y के आगे 1 होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इसे ऐसा लिखोगे, फिर आप इसे ऐसा लिखोगे। मतलब प्रॉपर अगर निकालना है तो सिमेट्रिकल फॉर्म जब तक बना ना लो, इसको नहीं कहोगे सिमेट्रिकल फॉर्म, जो नीचे लिखा है ये, अब है देखो ये सिमेट्रिकल फॉर्म। अब कंपेयर करो x माइनस अल्फा अपॉन ए, y माइनस बीटा अपॉन बी एंड z माइनस गामा अपॉन सी। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास है -3/2, 2 एंड -2। ये है वो पॉइंट, बीच में माइनस होना जरूरी है, x y z के आगे 1 होना जरूरी है। जब तक फॉर्म बने ना एग्जैक्ट, तब तक पॉइंट आप डिसाइड नहीं कर सकते या DRS डिसाइड। अगर कोई यहाँ पूछ ले कि किस पॉइंट से होके जा रहा है, तो पॉइंट ये है सर, कहीं गलती से 3, 1, ये नहीं, ये, इस पर हमें फोकस करना है। तो कल हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे 11.2 की। 11.2 में स्ट्रेट लाइन है, फिर 11.3 आपको PDF दी हुई है मैंने 18-19 पेज की, वो देख लीजिएगा, उससे आगे बढ़ेंगे। कल यहीं से स्टार्ट करें।